Alto. इंडिया गेट के विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी क्या अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं भरोसा किया जा सकता। तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ लोग कह रहे हैं इस मामले पे वन लाइनर नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह साहब, आपका क्या कहना है? अमेरिका हमेशा वही काम करता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होता है। न तो उनको कोई प्रजातंत्र से मोह है और ना ही तानाशाह से, और न उनको कोई तानाशाह का विरोध है, न उनको टेररिज्म से लड़ने का हिम्मत है, और न उनमें प्रजातंत्र के साथ साम्राज्यवादी शक्तियों को नष्ट करने का हिम्मत है। इसलिए कुल मिलाकर आप देखेंगे तो एक मुझको थोड़ा कटु भाषा में अगर कहना पड़े तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अमेरिका हर वह काम करने को तैयार है जहां से उसको कुछ फायदा होना है, चाहे वो तेल हो चाहे वो बाजार हो। यही उसका तर्क है, यही उसका जवाब है। हमारे साथ गौरव है इस वक्त हमारे दर्शकों के बीच में, वो एक सवाल करना चाहते हैं। गौरव, अमेरिका के रिलेशन जिन भी कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रहे हैं, जैसे ईरान है, इराक है, अंत में उन्हें इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ा है। तो अब क्या भारत को अमेरिका पर इस बात पर विश्वास करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कहां तक करना चाहिए? आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक फर्क है। कई ऐसे देश जिनका आपने नाम लिया वो सही मायने में लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं थे। इसलिए अगर हम सतर्कता से काम करें तो भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम गर्व के साथ, हिम्मत के साथ, खुले रूप से, सतर्कता से उन पे उतना भरोसा कर सकते हैं जितना हमारे राष्ट्रीय हित में है। जितना उससे ज्यादा ना करना चाहिए न जरूरत है। और हम अगर क्रिटिसाइज करते हैं या कहते हैं कि अमेरिका अपने हित में एक्ट करता है तो ये उसका हक है। हमको कौन रोकता हमारे हक में एक्ट करने से? हामिद मीर साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसे कौन से मौजूद मकाम हो सकते हैं जहां पर अमेरिका हिंदुस्तान की पीठ में छुरा भी मार सकता है? ऐसे आप अपने अनुभव से क्या बोलते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जो है वो किसी भी वक्त अपने किसी भी दोस्त की पीठ में छुरा मार सकता है। और ये जो लोकतंत्र की बात हो सकती है, ये बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान में हमेशा जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, और जो यहाँ की जनता की सरकारें हैं हमेशा उन पर सैंक्शंस लगाई हैं। बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई। नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी जिसने इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई। अमेरिका ने अगर कभी पाकिस्तान में किसी से अच्छे ताल्लुकात रखे हैं तो वो जनरल अयूब खान था, जनरल ज़ियाउल हक था या जनरल परवेज मुशर्रफ है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, तो वहाँ के जो मिलिट्री तानाशाह थे उन पर, खासकर मुशर्रफ साहब पर आजकल काफी वो मेहरबान है। जी, निहारिका आचार्य इस वक्त हमारे साथ है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो जॉर्ज बुश साहब हिंदुस्तान आने के पहले जो उन्होंने स्टडी सोसाइटी में कहा, उससे एक साफ लगता है कि उनकी नज़र हिंदुस्तान पर कम, हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा मिडिल क्लास मार्केट जिसके बारे में कहते हैं वो कि अमेरिका से ज़्यादा बड़ा है, क्या उस पर नज़र है, बाजार पर नज़र है? हिंदुस्तान उनकी नज़र में सिर्फ एक बाजार है। निहारिका, बिल्कुल, बार बार उन्होंने कहा है कि भारत की बड़ी मिडिल क्लास को अमेरिकी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना चाहते हैं। जल्दी से संजय, आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप इस यात्रा के दौरान एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, आप यूएस इंडिया की एक बिजनेस एसोसिएशन के भी एक तरह से अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि ये जो इकोनॉमिक्स है, दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है, वो कितने महत्वपूर्ण रहेंगे और आगे चलकर किस तरह का रूप होगा उनका? यारिका, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट बुश की विजिट, इसका फ्रेमवर्क ही इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। आप देखोगे सीईओ फोरम जा रहा है, 10 सीईओज जा रहे हैं, और इसमें जो ड्राइव है इंडिया की मार्केट है मगर अमेरिका की मार्केट भी है। तो इकोनॉमिक्स इज द ड्राइविंग फैक्टर जो है ये रिलेशनशिप में। ओके, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और कमर्शियल ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा आगे जारी रहेगी। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सीलन पपड़ी से भरी दीवारें, क्या करें शर्मा जी।